दोस्तों ये है TCL V5C 40 इंच QLED टेलीविजन। जी हाँ, इस हफ्ते का ये शायद चौथा या पांचवा टीवी है, पर हमने इसके 32 इंच की अनबॉक्सिंग करी थी। वो एकदम दुनिया का सबसे अच्छा 32 इंच का टीवी निकला था, एकदम पतला वाला। ये भी उसी की तरह है, बिल्कुल पतला मेटल वाला डिजाइन है एंड एकदम थिन एंड लाइट वाला टीवी है। बहुत हल्का टेलीविजन है ये, और इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड इस गूगल टीवी की हम करेंगे इस वीडियो में अनबॉक्सिंग, और आपको बताएंगे कि क्या 15 से 17 हज़ार रुपये में अगर आपको टीवी खरीदना हो, सिर्फ 40 इंच का टीवी लेना है, 43 की जगह नहीं है आपके घर में, तो ये टीवी लेना चाहिए कि नहीं। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आपको ये टीवी खरीदना हो तो यहीं पर एक एरो आता है, यहाँ पे आता है शायद, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा इस टीवी को खरीदने का। वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। और बहुत मेहनत चल रही है भाई साहब, चौथी वीडियो है हमारी, ऐसी और भी आती रहेंगी, अभी 5-7 और आनी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले अनबॉक्सिंग। दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं TCL V5C 40 इंच की इनबॉक्स एक्सेसरीज़ की। सबसे पहले आपको मिल जाता है स्टैंड। ये स्टैंड बहुत ही सही क्वालिटी का लग रहा है। ऐसे तो हॉलो प्लास्टिक ही है, लेकिन जो टीवी इतना पतला है कि उसका कुछ वेट ही नहीं है, तो आराम से, ये मजबूत है वैसे तो, ये आराम से उसके वजन को सह सकता है। एक मिल जाती है डिटैचेबल पावर कोड, जिसके ज़रिए ऑब्वियसली आप टीवी को पावर देंगे, एंड अगर ये ख़राब भी जाती है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट ओपनिंग द टीवी और गोइंग टू अ सर्विस सेंटर। कुछ मिल जाते हैं ये लंबे लंबे स्क्रूज हैं। इन लंबे लंबे स्क्रूज के जरिए आप अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं स्टैंड से बिना किसी इश्यूज़ के। एक मिल जाती है मिनी AV2 RCA केबल, जिसके ज़रिए आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को इस टीवी से कनेक्ट कर देंगे, ताकि आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाले पुराने ज़माने के सेटअप बॉक्स को यूज़ कर पाएँ। कुछ मिल जाती हैं AAA बैटरीज टू यूज़ इन द रिमोट। एक मिल जाता है ऑपरेशनल मैनुअल, कुछ इंस्टॉलेशन गाइड, एक प्रॉपर वारंटी कार्ड, एंड लास्ट मिल जाता है रिमोट, जो कि बहुत सही होगा क्योंकि मुझे मालूम है TCL बहुत अच्छे रिमोट्स बनाता है। नीचे आपको 6 हॉटकीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें से है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, वेब, TCL चैनल एंड सोनी लिव की। बस हॉटस्टार की मिसिंग है यार, वेब की जगह हॉटस्टार की लगा देते या TCL चैनल की जगह लगा देते, कोई बात नहीं। ऊपर आपको माइक का बटन मिल जाता है, सेटिंग का बटन मिल जाता है, डी पैड, कलर बटन, नंबर बटन। दिस इज़ अ बिग रिमोट विद ऑल ऑफ द फीचर यू कैन आस्क फॉर। मज़ेदार रिमोट है मेरे हिसाब से, अमेजिंग, 10 on 10 ऑन रिमोट फॉर श्योर। दोस्तों आई होप इनबॉक्स एक्सेसरीज से आप खुश हो गए हो, क्योंकि सब कुछ मिलता है और डिज़ाइन तो पता है ही। लेट्स कनेक्ट इट स्टैंड, एंड आफ्टर हम पील्स करेंगे, एंड UI, ऑडियो, वीडियो, सबके बाद आखिर में आपसे मिलते हैं। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक USB 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, एक ईथरनेट जैक मिल जाता है टू कनेक्टिंग योर इंटरनेट वाया लैन केबल, एक RFN, एक एंटीना इन, एक SPDIF का ऑडियो आउट मिल जाता है हाई क्वालिटी स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए इस टीवी से, एक HDMI, 2 HDMI, और आपको मिलता है एक मिनी AV इन और एक हेडफोन जैक। तो पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है, एक आध HDMI एक्स्ट्रा होता तो और बढ़िया होता, बट कोई बात नहीं। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप इस जब टीवी को वॉल माउंट कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया ये वाला, यहाँ से आप इजीली हैंड को डाल के पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। लाइक मुझे मान लीजिए USB कनेक्ट करना है, तो मैं आगे से ऐसे हाथ को ला के आके, जब वॉल माउंट होगी टीवी तो मेरा हाथ ईजिली आ जाएगा, और ये मैं अब कर सकता हूँ। अभी तो टेबल अड़ रही है नीचे मेरे हाथ से, लेकिन ईजिली कर सकता हूँ और मुझे इशू नहीं आएगा। द बेस्ट थिंग यही TCL की मुझे लगती है। पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है, कोई भी इशू नहीं आएगा। दोस्तों ये है TCL का V5C 40 इंच में, इसको हमने सेटअप कर लिया एज यू कैन सी, एंड ऑब्वियसली आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये वही टीवी है, नाम बता के दोबारा क्या होगा। फॉर यू मूवीज़, शोज़, एप्स एंड लाइब्रेरी के आपको टैब्स मिल जाते हैं। दिस इज़ अ ड्यूल UI काइंड ऑफ टीवी, जिसमें कि बेसिकली होता ही है कि जब आप होम का बटन दबाते हैं तो ऑब्वियसली गूगल टीवी चल जाता है, लेकिन जब आप TCL चैनल का बटन दबाते हैं, इट्स काइंड ऑफ एन ऐप एंड मिक्स काइंड ऑफ थिंग। जब TCL चैनल का बटन दबाते हैं तो एक अलग से UI खुलता है, टेलर्ड बाई TCL। इस TCL चैनल में आपको 100 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब कंटेंट आपको बाहर ही देखने को मिलता है, एंड ये UI का एक्सपीरियंस आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं।
एक्सपीरियंस इज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, यूआई की बात करें, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और ये सब ऐप्स तो ऑब्वियसली मिल ही जाते हैं। इसके अलावा सारे ऐप्स तो मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली। लाइव टीवी, ये कुछ ब्राउज़र वाला कुछ ऐप अलग से है, हाँ ये सब ठीक है। ऐप्स तो जो आप सेलेक्ट करोगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। सेटिंग्स में मैं एक देखना चाहता हूँ कि ये कौन सी एंड्रॉयड वर्जन पे काम कर रहा है, कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे काम कर रहा है। लेट्स गो टू सिस्टम एंड अबाउट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो अभी दो चीज़ें मुझे नहीं भी मालूम पड़ी हैं। एंड्रॉयड वर्जन है 14। दिस इज़ वेरी 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 गुड बिकॉज आई हैव सीन ओनली 3 to 4 टीवीज़ जो एंड्रॉयड 14 पे काम कर रही हैं आज की डेट में। आई थिंक Xiaomi X Pro था, एंड उसके बाद एक एसर का था सुपर सीरीज़, और अब ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें एमएन मोड का भी फीचर दिया गया है, इसके साथ पावर एनर्जी 100 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यूआई एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है, कोई भी इशू नहीं आएगा। गूगल कास्ट एंड क्रोम कास्ट वो सब जो भी है वो सब मिल जाता है। देखो यार, TCL की टीवी स्नैपी होती हैं, बिल्कुल इशू नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे यूआई ऐसा थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ अ 40 इंच टेलीविजन विच इज़ क्लोज टू 43 इंच एंड इट इज़ ओनली अ फुल HD टेलीविजन। बट आप प्राइस भी वही पे कर रहे हो, 16-17 हज़ार रुपये। इस प्राइस में आपको 40 इंच का फुल HD ही चाहिए, देन दिस इज़ ऑप्शन टू गो फॉर। यूआई में कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली ज़बरदस्त है। गूगल असिस्टेंट भी ढंग से काम करता है, एक बार आपको चला के दिखा देते हैं। हाउ इज़ द वेदर टुडे? Today in Jaipur, it will be partly cloudy. What is 15,828 divided by 96? The answer is 100. What is 875 multiplied by 463.33? 875 by 400. What is the 98 cube? According to Doubtnut, the correct answer is 941,100. तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, सारी मैथ्स की कैलकुलेशन बराबर हो रही है। तो कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी बराबर होता है, तो बहुत सही है मेरे हिसाब से। यूआई में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों, यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ दिस TCL V5C 1080p फुल HD QLED TV। Oh my God, इतना लंबा नाम है, बट हाँ, डेफिनेटली यू आर सीइंग डिटेल्स, सीइंग अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट। लेट मी जस्ट चेंज द पिक्चर मोड ऑफ दिस TV ऑल्सो, ताकि आप थोड़ा सा और बेहतर पिक्चर क्वालिटी देख पाएँ। क्योंकि अभी जो सेटिंग्स पे, जिस सेटिंग्स पे आई है उसी पे हमने चलाया, जो कि है ऑब्वियसली स्टैंडर्ड मोड पे TV आती है, कई बार तो एनर्जी सेविंग पे आती है। एंड आई वांट टू चेंज दैट। पिक्चर मोड अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये हमने कर दिया विविड। डू यू वांट टू कंटिन्यू? हर चीज़ में पूछ रहा है कंटिन्यू, ये कर दिया विविड पे। अब इसमें बैकलाइट और जो ऑप्शन है वो सारे आपको दिख रहा है, 60% सेचुरेशन वगैरह वगैरह। विविड मोड में क्या सेटिंग करी गई है इस TV की, और डेफिनेटली आपको विविड मोड में बेस्ट से बेस्ट पिक्चर क्वालिटी एंड ब्राइटनेस किसी भी TV की देखने को मिलती है। कलर्स बहुत सही आ रहे हैं मेरे हिसाब से, कोई भी इशू आपको आना नहीं चाहिए। एंड ऑब्वियसली डिटेल्स 1080p में ज़्यादा बेहतर आती हैं दैन 720p। वैसे 40 इंच में 1080p आ ही जाता है एंड आना ही चाहिए, बिकॉज इससे कम रेजोल्यूशन पे TV धुंधला लगेगा। ओवरऑल कलर्स TV के नेचुरल साइड की तरफ हम बहुत ज़्यादा पंची नहीं है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, एंड जो मोड चल रखा है पिक्चर मोड वाला, इसी में जाके थोड़ी सी सेचुरेशन को आप बढ़ा के 70 के आसपास कर सकते हो, और चाहो तो ह्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा के मे बी 6 कर सकते हो, थोड़े से और पंची ब्लूज एंड और ज़्यादा सेचुरेशन के लिए। नाउ इट्स काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर मी। एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट में से बेहतर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। स्किन टोन्स बराबर दिख रही हैं, कॉन्ट्रास्ट बहुत सही है, ब्लैक लेवल्स जो होते हैं उसी सीन में अगर वाइट लेवल्स होते हैं उसका रेशो जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है, इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। ग्रीन्स वगैरह सब जो भी रेड्स वगैरह सब मस्त है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली अ TV टू चेकआउट फॉर, अगर इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देख रहे हो तो। 16-17 हज़ार रुपये बहुत शानदार टेलीविजन है। 43 4K के भी TV मिल जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, बट इतने अच्छे डिज़ाइन और इतने अच्छे OS और इतने अच्छे रिमोट के साथ नहीं मिल पाते हैं। जब आप TV लेते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी या सिर्फ और सिर्फ ऑडियो क्वालिटी देख के नहीं लेते हो, आपको सब चीज़ें देखनी होती हैं। हालांकि ये 4K नहीं है एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि आपको शायद 4K मिल जाएगा, बट आपको ये भी देखना है कि रिमोट कैसा है, बेजल लेस डिज़ाइन है और इतना पतला TV है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी मैं दूंगा 9.6 out of 10, which is a good points for this TV. Let's check the audio quality. दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली 24 वॉट के स्पीकर्स लाउड है। 32 इंच से थोड़े ज़्यादा लाउड लगे मेरे को, शायद
टीवी का साइज़ बढ़ जाता है, स्पीकर को ज़्यादा जगह मिल जाती है बैठने के लिए, मे बी कैविटी बढ़ाई हुई उन्होंने स्पीकर्स की। बट जो भी 24 वॉट के स्पीकर्स बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं, 80 से 90 से ऊपर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं। हाँ, टीवी के स्पीकर करते हैं, पतला फ्रेम है, उसमें हो ही जाता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते कोई भी। पर हाँ, ऑडियो इज़ ज़बरदस्त, कोई इशू नहीं आएगा। डेफिनेटली टीवी ऑडियो के हिसाब से काफ़ी सही है। हाँ, ऑब्वियसली यार, आप अगर आपको स्पीकर्स ऐसे हाई फाई स्पीकर्स, हाई क्वालिटी साउंड बार वगैरह लगाने तो वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के आते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक टीवी के साथ जो ऑडियो आती है वो कैसी आती है। 9.6 उसमें भी मैं दूंगा, तो ऑडियो वीडियो बहुत सही है, यूआई बहुत सही है। टीवी इज़ परफेक्ट है यार इस प्राइस सेगमेंट में। मैं टीवी जो लेता हूँ ना, वो परफेक्ट टीवियों का ही रिव्यू करता हूँ, जस्ट देखने के लिए कि परफेक्ट टीवी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि टीवी में ऑलरेडी सर्च कर रहा हूँ, खरीदने का टीवी है, बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर 40 का ही चाहिए, कुछ लोगों को 40 का ही चाहिए होता है, 43 की जगह नहीं होती है। दिस टीवी इज़ परफेक्ट। बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों, कुल मिला के मैंने पाया कि 40 इंच 43 इंच से थोड़ा सा ही कम होता है, लेकिन रेजोल्यूशन 4K से 1080p हो गया, मतलब 2 गुना 3 गुना कम हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि पिक्सल्स का काउंट 4 गुना कम हो जाता है, क्योंकि 1080p और 4K में करीबन 3-4 गुना पिक्सल्स मल्टीप्लाई करके कम हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है टीवी। डिटेल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे जितने 4K वाली टीवी में दिखते हैं। पर 40 इंच का साइज है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरे दिखेंगे। 32 इंच में लोग 720p चला रहे थे सालों से, उससे तो बेहतर ही आपको विजुअल्स आएगा। अगर आप एक 10 फीट की डिस्टेंस पे देख रहे हैं, दिस टीवी इज़ परफेक्ट फॉर यू। एंड 17,000 रुपये 16,000 रुपये में इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आप 40 इंच 4K कोई टीवी ले भी लें तो वो लो एंड का टीवी होगा, जिसमें आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ओवरऑल। ये टीवी पतला है एंड ऑब्वियसली पोर्ट्स लगाने के लिए भी जगह है, रिमोट बहुत शानदार है, पिक्चर क्वालिटी के कलर्स बहुत अच्छे हैं, एंड एंड्रॉयड 14 का जो लेटेस्ट स्नैपी एक्सपीरियंस है ना AI वाला, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लेवल का है। माय नेम इज उदित शर्मा, यू आर वॉचिंग यूडी रावत। ये टीवी बिल्कुल थम्स अप है मेरी तरफ से। खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। इसके 32 इंच वाले मॉडल की भी हमने अनबॉक्सिंग करी थी, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ऊपर कार्ड्स में थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना किसी और दिन मिल जाएंगे हम ऐसे ही आपको घूमते वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।